राम राम जी, आप सब कैसे हो? ठीक हो? हम भी बहुत ठीक है। सुनने का मिला जुला के छुट्टी है तो आज घर पे ही है। तो जैसा कि मिस्त्री ने कल बताया था मुझे बिल्कुल आज वैसा ही करना है मुझे, नहीं तो मेरा दरवाज़ा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मतलब उन्होंने बोला ना कि अगर आप नहीं निकालते हो ना तो वो उसमें पूरा लाशा लग जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये ठुमक ठुमक हमारी छत पे है। हमारा सीढ़ी कभी खाली हो ही नहीं सकता है। देखो कहाँ रखा है। दे रही कपड़ा को प्यास दो। ये जो लगा है ना, इसको सारा उखाड़ना है। ऐसे उखाड़ उखाड़ के रख भी रहे हैं ताकि कभी हमें वीडियो में काम आ सके, ताकि हम कहीं कुछ चिपका सके। मतलब कुछ भी इन्वेस्ट नहीं जाना चाहिए। होई गिफ्ट में चिपकाने के लिए काम है। खराब है। ये लाशा अभी ना इसमें नहीं चिपकेगा। अगर इसको हम एक हफ्ता बाद निकालते हैं ना तो इसका जो लाशा है इसमें लग जाएगा और ये मायका पूरा खराब हो जाएगा, ऐसा मिस्त्री जी ने बोला है। इसको लगा अभी ना नहीं लग रहा है हाथ में भी। हाँ अभी नहीं लग रहा, अभी पूरा का पूरा निकल जा रहा है। लेकिन और पूरा निकालना है, एक नहीं 3 कौड़ी में से। काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। बहुत सारा वाक्य से पंखा चल रहा। पंखा चालू नहीं होगा। क्या है पापा बिल भरते भरते परेशान है। पंखा चालू करा यार। हवा नहीं चालू होगा, पंखा चालू करो अच्छी। बाहर इतना अच्छा हवा चल रहा है। घर में काम होता ना, घर में काम हो रहा है तो काम करना चाहिए। कभी करने में पंखा चालू करो। चालू ना होए एकदम बिल्कुल क्लीन एकदम। फटाफट निकलना। आप सबको एक चीज दिखाने वाला है, ठीक है? आप सब देखिएगा ना। दीदी के चेहरे का हालत। दीदी एक बार उधर से झट्टा उधर से हम ना अपने हाथ पे लगा लगा कर दे रहे थे, दीदी पकड़ कर नोच दी थी एकदम तगड़ा वाला। दीदी से बोल रहे, दीदी और नोच रही है। तो निकाल तो दे। इतना निकल चुका है। अब देखिए मस्त लग रहा है ना। अभी सारा निकल जाएगा तो और अच्छा लगेगा। अब इस लकड़ी को उखाड़ना है। सबसे रिस्की काम है। अगर नहीं अगर ये ऊंचा तो ठीक है, अगर नहीं निकला ना तो ये खराब हो जाएगा। लेकिन जैसे उन्होंने बताया मुझे वैसा ही हम काम कर रहे हैं। मम्मी आराम से ना। मम्मी ऊपर ये पिला उतर गया। ये पिला जरा तो दिल का पिच का काबिला दिखाता है। ऊपर का है। ऊपर तंग खिला लगा, ज्यादा ना लगा गजब। तो तई से खिला लगा देखे इतने से। इतना तो लगा था मम्मी, इतना खिला लगा था और निकल गया। अब पूरा निकाल दे बस। देखिए मम्मी ये जोड़ा था ना। हाँ कहाँ जोड़ लगा था ना लगा था। आराम से निकला तो अभी 3-4 है इसके अंदर। जाके हाथ निकाल रहे ऐसे हिला के धीरे धीरे ऐसे घुमा हुआ हिला के धीरे निकाल दे। पकड़ से नहीं ना। सारा दरवाज़ा फाइनल हो गया। मतलब सब कुछ मैंने उखाड़ दिया और बिल्कुल साफ साफ हो गया। ना हमसे हंसते बन रहा है ना हमसे रोते बन रहा है। हम सब कुछ नहीं करते बन रहा है। बहुत टाइम से आप सबको कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप सबको बताएं। आप सबने पिछले वीडियो में देखा होगा, कुछ 3-4-5-6 वीडियो में देखा होगा मेरे चेहरे का हालत। मतलब खुश नहीं थे। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद पता है जो हिम्मत आता है ना वो एक दिन 12 घंटा होता है। मतलब दिन का 12 घंटा होता है और रात मिला के 24 घंटा होता है। 24 घंटे में कम से कम 13 से 14 घंटा आप सोचते हो और ये 2-3 दिन तक। उसके बाद आपके अंदर आती है हिम्मत कि नहीं अब तो ये करेंगे या फिर हम ये बताएंगे, तब आती है। तो ये वो हिम्मत जो बहुत उदास थे हम। उदास तो है इस टाइम बहुत, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा है और क्या होगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है।
और क्या हो क्या रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करे, किस में हाँ बोले किस में ना बोले, और हम अपने काम पे ध्यान दें कि हम कहाँ ध्यान दें, हम मम्मी का बात माने कि पापा का बात माने, क्या करे समझ नहीं आ रहा है। मेरा बुद्धि पूरी तरीके से एकदम, मतलब कि बिल्कुल कंफ्यूज है, एकदम कंफ्यूज है। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद मैंने आज आप सबको सोचा कि आज बताते हैं, क्योंकि बताने की हिम्मत नहीं आ रही थी हमारे अंदर से, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। इस टाइम सिन्नी मम्मी गई है बाहर, तो जस्ट हम वीडियो शूट कर रहे हैं। हम बड़े परेशान हैं, हम ऐसे इंसान हैं, ना हम खुल के रो सकते हैं, ना हम खुल के टेंशन में रह सकते हैं। क्या है कि ना, अगर हम टेंशन में रहेंगे ना तो हमारी पूरी फैमिली टेंशन में रहेगी, सिन्नी, पापा, भाई, मम्मी। अगर हमारे घर में अगर हम खुश हैं ना तो सारे के सारे खुश रहते हैं, कोई दुखी रह ही नहीं सकता, क्योंकि हम खुश कर देते हैं चाहे जैसे भी करके। अगर हमारे घर में अगर सारे लोग खुश हैं ना, हम खुश हैं ना, तो अगर हम नमक रोटी भी उस दिन बना देंगे ना तो सारे के सारे प्यार से खा लेंगे। अगर हम दुखी हैं ना तो हमारे घर में कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, कोई खुशी से खा, मतलब कोई ना खुश रहेगा ना वो खाएगा खुशी से, उसके लिए वो खाना बर्बाद है। कुछ ऐसा सिस्टम है हमारे घर का, इसलिए मुझे टेंशन में भी होके खुश रहना पड़ता है। और जब बर्दाश्त नहीं होता ना, जब बर्दाश्त नहीं होता ना, मतलब कि ज़बरदस्ती हंस नहीं पाते, ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर पाते ना, तब ऑटोमेटिक मेरा चेहरा पूरा दिन सूखा रहता है। और उस दिन सिन्नी भी सुस्त, पापा भी सुस्त, भाई भी सुस्त, मम्मी भी सुस्त, सारे के सारे लोग सुस्त हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि अपने चक्कर में हम कहाँ सबका वो कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, बिल्कुल शांत है चेहरा, एकदम सूखा सूखा पड़ा है, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं आप सबको हम बताइए ये बात। लेकिन फिर सोचा, मतलब 3-4 दिन सोचने के बाद, टेंशन में रहने के बाद, सब कुछ करने के बाद, फिर मैंने सोचा कि नहीं, बताना तो चाहिए। हम कुछ बातें छुपाते हैं आप सबसे, लेकिन टाइम आने पे वो बताते हैं, ऐसा करते हैं हम। और हमारा हालत बहुत ख़राब हो रहा है, हम सच्ची बता रहे हैं। मुझे नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ना हमें लाइफ में सक्सेस मिल रहा है कि हम बोल सके नहीं पापा अभी मुझे और काम करना है, अभी मुझे ऐसे ऐसे करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, हमें भी नहीं बोल सकते। और ऐसा भी है कि हमारे घर में जो भी कुछ भी काम होता है ना, अगर अगर हमने बोल दिया पापा ये है या फिर मम्मी ये है, तो सारे के सारे लोग हमारे उस फैसले पे, पापा मम्मी हमारा साथ देते हैं और सारे के सारे लोग साथ देते हैं, ऐसा भी है। लेकिन हम इस टाइम में फंसे हैं ना, जो हम कुछ बोल भी नहीं सकते कि नहीं पापा मुझे अभी ये करना है, कि अभी हम यहाँ तक हैं, ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है कि हम बोल सके मजबूरन। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे साथ ज़बरदस्ती या फिर वो वाली बातें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारे मम्मी पापा कम, फ्रेंड एकदम ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा वीडियो में, पापा हो चाहे मम्मी हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी हो, हम लोग ये कम और बहुत अच्छे से रहते हैं, एकदम क्लोज़ की तरह। मिला जुला के बहुत हिम्मत जुटाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आप सबको बता रहे हैं आज। मेरा तो हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि हम ये सारी बातों पे कैमरा आगे लेके जाएं, मतलब कैमरे से दिखाएं, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो हम कैमरा सबके चेहरे पे कर देते हैं, सबका बात सुनाते हैं, लेकिन ऐसी बातों पे ना मेरा कैमरा ले जाने का हिम्मत भी नहीं कर रहा है ना।
मेरा शादी के नाम से ना रुआं रुआं काँपने लगता है। सबसे पहले दिमाग में एक बात आता है, घर छोड़ना, क्योंकि हम सोच के ही घबराने लगते हैं। मेरा दिल बहुत तेज एकदम स्पीड होता है, एकदम स्पीड, मतलब एकदम धक 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 शब्द, एकदम 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 हाई लेवल, एकदम 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 स्पीड। क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते हैं ना ऐसा। कोई कैसे कैसे छोड़ के रह सकता है। बाकी सब बोलते हैं नहीं लड़कियों को तो छोड़ना पड़ता है, नहीं ये करना पड़ता है। भैया हम, मुझे नहीं पता सारी लड़कियां कैसी हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम, मुझे पता है कि हम अपने घर के लिए या फिर हम क्या हैं, या फिर हमारी फैमिली हमारे लिए क्या है, ये मुझे पता है। सब बोलते हैं नहीं ये तो कॉमन बात है, जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लेकिन हमारे तो बस के बाहर है। हम सच्ची बता रहे हैं, हमारे बस के बाहर है, लेकिन हम क्या करें, हम समझ नहीं पा रहे। मिला जुला के हमारे घर में हो रही है शादी की बात। हम खुश हो कि हम दुखी हो कि हम टेंशन में हो, मिला जुला के खुश रहने की तो कोई बात ही नहीं है। टेंशन बहुत है। पहला टेंशन घर छोड़ना, दूसरा टेंशन वीडियो में सक्सेस ना मिलना, आगे कैसे क्या होगा, आगे हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब तो साइड की बात है। सबसे सबसे पहला घर छोड़ना, वो सोच के मेरा रुआं रुआं एकदम काँपने लग रहा है एकदम। हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। हम बाकी सारी चीज़ों में ना हम बोलते हैं नहीं नहीं, इस वाली चीज़ में हमारा बुद्धि काम नहीं कर रहा, ना मेरे मुँह से आवाज़ निकल रहा है, ना हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, मतलब एकदम, मतलब ये ना हमसे हंसा जा रहा है, ना हमसे रोआ जा रहा है। और रोना तो चाहते हैं लेकिन रो भी नहीं पाते, क्योंकि हम रोएंगे तो हमारी फैमिली दुखी होगी और आप सब भी दुखी हो गए। मुझे बड़ा चढ़ा के बताने पे नहीं आता, जो होता है आप सबको कुछ दिनों में, कुछ टाइम में बताते हैं। और ख़ासकर तब जब खुद को थोड़ा सा मोटिवेट कर लेते हैं, खुद को थोड़ा सा सह लेते हैं, बताने की क्षमता आ जाती है, उसके बाद आप सबको बताते हैं कि उस स्थिति में हम कुछ बताने लायक नहीं, बस मेरे मुँह से, मेरे आँख से पानी गिरता है और कुछ नहीं होता ना। हम बता भी नहीं पाते। जब खुद को अपने आप में अंदर अंदर या अंदर या अंदर 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 समझा के बुझा के सब कुछ करके जब खुद को वो कर लेते हैं ना, फिर आप सबको बताते हैं। अगर वैसे बताया ना तो आप सब घबरा जाओगे। खाली मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे होगा सब कुछ आगे पीछे, कैसे बनाएंगे हम वीडियो, कैसे छोड़ेंगे अपना घर, कैसे रहेंगे हम। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब किसी को लड़की होता है तो काहे सब सर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो पहले तो बहुत मेहनत से 9 महीने में पैदा करो, फिर उसे एकदम अच्छे से संभाल के दुनिया के नज़रों से बचा के रखो, फिर उसे पढ़ाओ लिखाओ, एकदम रानी बिटिया की तरह रखो। उसके बाद जो बड़ी होती है वो बिल्कुल पढ़े लिख के एकदम परफेक्ट। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लड़कों का लाइफ कम स्ट्रगल होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन लड़कियों को बता रहे हैं पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें परफेक्ट बनाओ, सब कुछ करने के बाद मतलब एकदम होता है ना, एकदम अच्छे से प्यार से रानी बिटिया की तरह रखो, उन्हें लाड दुलार सब कुछ करो, बड़ा करो। सबका अलग अलग लाइफ है, कोई स्ट्रगल करके बड़ा होता है, कोई रानी बिटिया की तरह बड़ा होता है। वो भी बड़ा करने के बाद उसमें भी बहुत सारे पैसे जुटाओ, पैसे जुटा के सब कुछ करके फिर उन्हें किसी और के हाथ सौंप दो, और वो भी नहीं पता कि वो इंसान कैसे हैं, फैमिली कैसी है। फिर उन्हें वहाँ पे जाके उनके हिसाब से चलना होता है, उनके हिसाब से, समझ रहे हो आप ना। यहाँ पे भी कंट्रोल में रहो। कंट्रोल मतलब कि ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, उन्हें संभाल के रखना पड़ता है। वहाँ पे जाने के बाद भी हमने सुना है कंट्रोल में रहो, अगर अच्छे मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पे कोई कैसे रह सकता है 20 साल 22 साल अपने घर पे, फिर अदर फैमिली में जाओ, जिसके पास पैसे ना हो वो पैसे उधार लेके शादी करते हैं, उनको देते हैं, बारातियों का वो करते हैं। इसीलिए मम्मी पापा
लड़की होने पर सर ऐसे करके बैठ जाते हैं। हम बता रहे हैं आपको, कोई भी इंसान हो, उसके पास गाय हो, बच्चा हो, कुछ भी एनीवन, कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान वो उसे पाले, छोटे से लेके इतना छोटा सा करके उसे बड़ा करे, ठीक है। उससे आप वो बच्चा मांग लो, वो नहीं देगा, क्योंकि वो देगा ही नहीं, वो नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने किस तरह से पाला है, कैसे रखा है, उसमें कितनी उसकी जान बचती है, उसे पता है, बाकी लोग को नहीं पता है। तो वो तो मम्मी पापा पता नहीं किस मिट्टी, पता नहीं कौन सा दिल कठोर करके, हिम्मत जुटा के अपनी बिटिया को देते हैं। सोचने वाली बात है। अब समझ में आ रहा है कि सर पकड़ के क्यों बैठते हैं। इसीलिए सब शायद बोलते हैं कि लड़की ना हो तो अच्छा है, क्योंकि लड़की होगी तो कहीं और जाएगी, पता नहीं क्या होगा उसके साथ, कोई भरोसा नहीं है। और लड़का होगा तो कम से कम घर पे तो रहेगा, आंखों के सामने तो रहेगा। ये बात मुझे अब समझ में आ रही है अब। और मेरा हालत बहुत ख़राब हो रहा है, इसीलिए आजकल बहुत टेंशन में है। कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, समझा भी नहीं पा रहे हैं ना, मतलब सही से आप सबको बता पा रहे हैं। दुख इस बात का है कि हम कुछ कर भी नहीं पाए, करने का पूरा प्रयास था हमारा, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया हमसे। पता नहीं हमारे में कमी थी, हमारे मेहनत में कमी थी, कि यूट्यूब वालों को हमसे पता नहीं क्या दिक्कत है, कहाँ कमी थी। बहुत सारे सपने थे हमारे, ये करेंगे वो करेंगे अपनी फैमिली के लिए। अब पता नहीं क्या होगा। आजकल इसी सोच में हम हैं, जो बातें आप सबको बता लेते हैं वो बातें अपने घर पे नहीं बता पाते, क्योंकि मुझे पता है अगर हमने ज़रा सा भी हम जरा सा भी उदास हुए ना, तो उससे कई ज़्यादा पापा हो जाएंगे हमारे, कि सही बात है, कैसे रहेंगे हम। इसलिए हम हमारी बातों को लेके थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, थोड़ा सा मजाक। रोते रोते क्या बोले जा रहे हैं। ये सब ना करो, हंस के रहना पड़ता है, हंस के। इसीलिए हमारी स्माइल इतनी प्यारी होती है, इसके पीछे का रीज़न यही है। जो बहुत अच्छा हंसता है ना, बहुत अच्छा, उसके दिल में बहुत दर्द होता है, बहुत टेंशन होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, सब कुछ झेल के वो बहुत प्यारी सी स्माइल करता है, बहुत प्यारी सी। स्माइल के पीछे का यही होता है। और ऐसा नहीं है कि हम टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इधर बीच कुछ ज़्यादा ही